स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो हम पब्लिश करने जा रहे हैं। आपको रेगुलरली इस चैनल पे अब वीडियो मिलती रहेंगी। जो वीडियो रहेंगी वो ज़्यादातर फोर्थ क्वार्टर का के जो रिजल्ट हैं, जो कंपनियों के आने स्टार्ट हो गए हैं, उनसे रिलेटेड होंगी। उसके अलावा जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी होती है तो उसके रिलेटेड भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है टीसीएस। टीसीएस का कल के दिन रिजल्ट आ चुका है। आफ्टर मार्केट ये रिजल्ट आया था। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट रहा है काफ़ी ठीक-ठाक रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहा है और मेरे पास पार्टिकुलर्स भी हैं इसके। नेट इनकम अगर देखें तो 124.3 बिलियन के हिसाब से रही है, जो कि बाई ऑन बाई बेसिस पे 9% के आसपास बढ़ी है। इसका जो एस्टीमेट लगाया गया था वो 119 बिलियन के आसपास का लगाया गया था, यानी कि एस्टीमेट को यहाँ पे नेट इनकम ने बीट किया है। रेवेन्यू की बात करें तो 612 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू रहा है। 3.5% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है, लेकिन जो एस्टीमेट लगाया गया था वो 614 बिलियन के आसपास का लगाया गया था, यानी कि 2 बिलियन के आसपास से यहाँ पे कंपनी ने जो है मिस किया है एस्टीमेट को। तो रेवेन्यू के मामले में एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाई है। फाइनेंशियल सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे भी एस्टीमेट को बीट किया है और बाई ऑन बाई बेसिस पे 0.6% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो 55 बिलियन के आसपास का यहाँ पे एस्टीमेट था। बाई ऑन बाई बेसिस पे 11% की ग्रोथ है और 61.4 बिलियन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट रेवेन्यू है वो कंपनी का देखने को मिला है। रिटेल और कंज्यूमर सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी एस्टीमेट को बीट किया है और 1.2% की ग्रोथ यहाँ पे बाई ऑन बाई बेसिस पे देखने को हमें मिली है। तो टोटल जो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है वो 9.1% के आसपास वाई ऑन बाई बेसिस पे बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई पे चल रहा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे TCS रिपोर्ट ए 9% राइज इन नेट प्रॉफिट एट RS 12,434 करोड़ फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 अगेंस्ट 11,392 करोड़ इन ईयर एगो पीरियड, यानी कि पिछले साल इसी क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू रहा था वो 11,392 करोड़ था, जो कि बढ़ के अब हो गया है 12,434 करोड़। रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है 3.5%। जैसा हमने पहले बताया था, रेवेन्यू बढ़ के हो गया है 61,263 करोड़। कंपनी ने नेट प्रॉफिट के मामले में एस्टीमेट को बीट किया है, लेकिन रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने जो है अपना जो एस्टीमेट है वहाँ पे उसको बीट नहीं कर पाई है। इसके अलावा जो जानकारी है वो रोज़गार से रिलेटेड है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो जितनी भी आईटी कंपनियां हैं बार-बार जो है छँटनी कर रही हैं अपने कर्मचारी की। तो 19 साल में पहली बार टीसीएस में हेड काउंट मतलब जितने कर्मचारी टीसीएस में काम करते हैं वो 19 साल में पहली बार जो है यहाँ पे उसमें गिरावट देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी के पास जो है 6,01,546 एम्प्लॉयज़ बचे हैं। अब इसमें जो डिक्लाइन हुआ है 13,249 एम्प्लॉयज़ का डिक्लाइन देखने को मिला है 2023-24 के क्वार्टर से, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब जैसा अगर चार्ट में आप देखें तो ये जो टीसीएस के हेड काउंट यानी कितने एम्प्लॉई हैं यहाँ पे, किसी भी साल दर साल जो है कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के एम्प्लॉई जो है कम रहे हों। लेकिन पिछले साल जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे वो थे 6,14,795 करोड़, जबकि इस साल जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं 6,01,546 करोड़, यानी कि 13,249 एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे जो है छटनी हो चुकी है। उनको जो है नौकरी से निकाला जा चुका है और नए मतलब बढ़े तो नहीं हैं, कम हुए हैं। तो ये भी जो है चीज़ें हमें देखने की होगी, क्योंकि आईटीज़ में जो है लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि कर्मचारियों की छटनी जो है की जा रही है। सब जो है अपनी कॉस्ट कटिंग और जो है एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी पे वो होता है, तो जिन कर्मचारियों को देखते हैं कि हाँ इनको निकाला जा सकता है तो उनको जो है लगातार कंपनी से निकाला जा रहा है। इसके अलावा ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक शानदार रही है, रिकॉर्ड हाई पे, यानी कि ऑल टाइम हाई पे जो है 13.2 बिलियन डॉलर की ऑर्डर बुक कंपनी की फोर्थ क्वार्टर में देखी जा रही है। फुल ईयर बेसिस पे बात करें तो 42.7 बिलियन डॉलर की जो है ऑर्डर बुक कंपनी की है, जो कि 34.1 बिलियन डॉलर हमें फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी कि पिछले साल देखने को मिल रही थी।
तो हाईएस्ट ऑर्डर बुक है, तो इस हिसाब से भी कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो 2022 से चार्ट अवेलेबल है, और इस चार्ट में अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि शेयर यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, 3800 रुपये के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और 2022 में भी ये शेयर जो है 4000 रुपये के आसपास था, और 2024 में भी ये शेयर जो है 4000 रुपये के आसपास ही घूम रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस कंपनी में हमें 2022 से देखने को नहीं मिली है, यानी कि 0% के आसपास की ग्रोथ है। और काफ़ी ज़्यादा जिगजैग चार्ट इसका देखने को मिला है, यानी कि एक जोन में लगभग लगभग ट्रेड कर रहा था 3000 से 3500 के बीच में। अगर ये शेयर 4250 रुपये के प्राइस को और जो है टारगेट करके चलता है और इसको ब्रेक कर देता है, तो शेयर की संभावना है कि शेयर जो है 4500 रुपये तक चला जाए। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है कि 4500 तक शेयर जो है आने वाले समय में जाना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर हैं कंपनी में होल्ड करके चल सकते हैं। नए इन्वेस्टर जो हैं उनको अगर निवेश करना है तो अपनी क्वांटिटी का, यानी कि अगर आपको 100 शेयर बाई करने हैं तो आप जो है 25 शेयर बाई करके चल सकते हैं। किसी वजह से कोई करेक्शन अगर होता है, इस लेवल पे आता है या इसके नीचे फिर इस लेवल पे आता है, तो फिर जो है अपनी क्वांटिटी जो है ऐड करके चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।